बेल्स। शुक्र है भगवान का, सही सलामत पहुंच गई। चलो जल्दी से खाते हैं, बहुत भूख लगी है। अरे माँ, आप अपने लिए खाना क्यों नहीं लाई? सच में माँ के जैसा दिल किसी का नहीं हो सकता। हम भूखे न रहे, इसलिए माँ बस हमारे लिए ही खाना लाई थी। मैं वो 10 दाने हम तीनों के लिए लेकर आई थी, लेकिन तुम लोगों ने सारे खा लिए। अरे माँ, आप पहले बोलती तो हम ऐसा ना करते। तुम लोगों में तो जरा भी इंसानियत नहीं है। माँ, हम तो चिड़े हैं, हम में भला इंसानियत कैसे आ सकती है? एक जंगल में टीनू चिड़िया अपने 2 बच्चों सोनू और मोनू के साथ रहती थी। जहाँ टीनू चिड़िया बहुत ही दयालु और मेहनती थी, वहीं उसके बच्चे एक नंबर के कामचोर और झूठे थे। अरे सोनू, ये माँ कहाँ रह गई? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अब तो पेट में चूहे कूद रहे हैं। अरे भाई, हम चिड़े हैं, हमारे पेट में चूहे तो क्या, चींटियां भी नहीं नाच सकती। तभी सामने से टीनू चिड़िया आती हुई नजर आई, जिसके पंजों में कई दाने दबे थे। आ गई माँ। टीनू ने घोंसले में लाकर सभी दानों को छोड़ा। उसकी सांस फूलने लगी। शुक्र है भगवान का, सही सलामत पहुंच गई। चलो जल्दी से खाते हैं, बहुत भूख लगी है। दोनों दानों को खाने में लग गए और टीनू बेचारी अभी तक सांस ही ले रही थी। अरे माँ, आप अपने लिए खाना क्यों नहीं लाई? सच में माँ के जैसा दिल किसी का नहीं हो सकता। हम भूखे न रहे, इसलिए माँ बस हमारे लिए ही खाना लाई थी। मैं वो 10 दाने हम तीनों के लिए लेकर आई थी, लेकिन तुम लोगों ने सारे खा लिए। अरे माँ, आप पहले बोलती तो हम ऐसा ना करते। तुम लोगों में तो जरा भी इंसानियत नहीं है। माँ, हम तो चिड़े हैं, हम में भला इंसानियत कैसे आ सकती है? इनका रोजाना का यही रूटीन था। घूमने फिरने तो दोनों कहीं भी चले जाते थे, लेकिन मेहनत करके खाना ढूंढने के लिए ये कभी भी नहीं निकलते थे। एक दिन टीनू चिड़िया रात को भी घर नहीं लौटी। सोनू, आज भी माँ अपनी सुस्तों वाली चाल चल रही है लगता है, अभी तक आई नहीं। हाँ यार, अब तो पेट में चूहे। बस, मैंने कहा था ना, हमारे पेट में चूहे नहीं कूद सकते। इसी तरह इंतजार करते करते रात हो गई। दोनों घोंसले में बैठे बैठे ही सो गए और जब सुबह इनकी आँख खुली, अरे सोनू, उठ देख, माँ अभी भी नहीं आई है। चलो अब माँ को ढूंढने चलते हैं, खाना ढूंढना तो हमारे बस का है नहीं। ये दोनों अब टीनू को ढूंढने निकले। ये काफी देर तक उड़ते रहे, लेकिन इनको न कहीं टीनू मिली, न कहीं भोजन नजर आया। यार, माँ कैसे रोजाना खाना ढूंढ कर लाती थी, हमें तो पूरे दिन कुछ नहीं मिला। हे ईश्वर, हमारी हमेशा मदद करना। इन दोनों ने एक आवाज सुनी और इन्होंने देखा कि एक तोता मैना का जोड़ा अपने घर के बाहर जमीन पर बैठा है। उनकी आंखें बंद हैं और वो प्रार्थना कर रहे हैं, हे ईश्वर, हमेशा हमारे घर को भोजन से भरा रखना, जिससे कभी भी कोई जरूरतमंद हमारे घर मदद मांगने आए तो हम बेझिझक उसकी मदद कर सकें। सुना तूने, ये तो लोगों की हमेशा मदद करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन हम इनके घर जाएंगे तो मुझे लगता है ये भी बस एक बार ही हमारी मदद करेंगे। उसके बाद ये भी माँ की तरह हमें मेहनत करके खाने का ज्ञान पेलना शुरू कर देंगे। ये सुनकर सोनू मोनू ने कुछ सोचा और एक साथ बोले, आइडिया! दोनों अपने एक पंख को उठाए हुए तोता मैना के पास पहुँचे। कोई हमारी मदद करो, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। अरे, कौन हो तुम दोनों बच्चों? कहाँ से आए हो? हम दोनों अनाथ अपाहिज चिड़े हैं। हमारे खाने का एक ही सहारा हमारी माँ थी, उसका भी देहांत हो गया है। अब हम बिल्कुल बेसहारा हैं। उनकी बातें सुनकर दयालु तोता मैना का दिल पिघल गया।
ऐसा मत बोलो बच्चों, आज से तुम दोनों का घर यही है। तुम दोनों हमेशा हमारे साथ रहना। ये सुनकर सोनू मोनू के चेहरे पर मुस्कान छलक आई। चलो बच्चों, घर में चलो और पेट भरकर खाना खाओ। जी आंटी जी। वो दोनों तोता मैना के साथ उनके घर के अंदर गए। वाह, आज तो मजा आ गया। बच्चों, आज से तुम दोनों इसी तरह टाइम पर खाना खाओगे, ठीक है? जी आंटी जी। अंकल जी, आप दोनों बहुत अच्छे हो। अब तोता मैना खाना तलाश करने जाते तो ये दोनों इधर उधर घूम कर आ जाते थे। कई दिन इसी तरह निकल गए। एक शाम तोता और मैना खाना तलाश कर रहे थे। तभी एक छोटी सी गुफा से उनको आवाज आई। कोई है? अगर कोई मुझे सुन सकता है तो मेरी मदद करो। अरे, ये आवाज तो इस गुफा से आ रही है। उन्होंने देखा कि गुफा के मुंह पर एक बड़ा पत्थर ढका हुआ है। हाँ, हम बाहर हैं। कौन हो तुम? मैं टीनू चिड़िया हूँ। इस गुफा के अंदर खाना तलाश करने आई थी। तभी अचानक से एक भूचाल सा आया और ये पत्थर इस गुफा के मुंह पर गिर गया। ठीक है, हम अभी कुछ करते हैं। तोता और मैना जंगल में आए और उन्होंने हाथी से कहा, हाथी भाई, हमें तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। अरे कहो, क्या हो गया तोता मैना? एक चिड़िया गुफा के अंदर फंसी है, उसे तुम ही निकाल सकते हो। ऐसा है तो चलो जल्दी, बताओ मुझे वो गुफा कहाँ है। रामू हाथी उनके साथ गुफा पर पहुंचा और उसने अपनी सूंड के जरिए उस पत्थर को हटाया। तभी टीनू चिड़िया गुफा से बाहर आई। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बहन, तुम ठीक तो हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरे बच्चे भूखे होंगे। मैं उनके लिए खाना लेकर जल्दी पहुँचती हूँ। ये कहते हुए टीनू ने उड़ने की कोशिश की, लेकिन वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी। अरे, तुम्हारे अंदर तो बहुत कमजोरी है। चलो तुम पहले हमारे घर चलो। तोता और मैना हाथी के जरिए टीनू चिड़िया को घर ले आए। वो बेहोश थी और उसको देखते ही सोनू मोनू चौंक पड़े। अरे, ये तो माँ। हाँ बच्चों, बोलो, तुमने कुछ कहा? आंटी, ये कौन है? ये बेचारी गुफा के अंदर दबी थी। हमने इसको निकाला तो ये चलने लायक भी नहीं थी। कह रही थी कि इसके बच्चे भूखे होंगे, उनके पास जाना चाहती थी। लेकिन जब ये बेहोश हुई तो हम इसको यहाँ ले आए। ये सुनकर सोनू मोनू की आंखों से आंसू निकल पड़े। तभी हाथी ने नारियल पानी के खोल के जरिए टीनू को पानी पिलाया। टीनू होश में आ गई, लेकिन उसकी आंखें ठीक से नहीं खुल रही थीं। तभी सोनू मोनू ने अपनी माँ के सामने खाने के दाने रख दिए। ये लीजिए माँ, इसे खाइए। अरे, तुम दोनों के पंख ठीक कैसे हुए? थोड़ी देर में आपको सब पता चल जाएगा आंटी, हमें माफ करें। टीनू चिड़िया ने जैसे ही खाना खाया तो वो अपने पैरों पर आ गई और अपने सामने सोनू मोनू को देखकर हैरान रह गई। माँ। वो दोनों उससे चिपट गए। हमें माफ कर दीजिए माँ, हम आपके प्यार को पहचान नहीं पाए। अरे, ये क्या हो रहा है? क्या कोई हमें बताएगा? ये तो मुझे भी नहीं पता। यही तो मेरे बच्चे हैं। ये तुम्हारे घर में क्या कर रहे हैं? माँ, आपके खो जाने के बाद हम इनके घर में अपाहिज बनकर फ्री का खाना खा रहे थे। लेकिन आज जब हमने देखा कि आप उठने लायक भी नहीं थी, तो भी आप हमारे ही बारे में सोच रही थी, तो हमारी आंखें खुल गईं। क्या? इतना बड़ा धोखा? हमें माफ कर दीजिए अंकल और आंटी। आपने इतने दिनों तक हमें माँ बाप जैसा प्यार दिया, लेकिन हम आपका फायदा उठाते रहे। बच्चों, हम तुमको माफ करते हैं, लेकिन वादा करो अब तुम अपनी माँ का सहारा बनोगे। हाँ तोता अंकल, आज से हम अपनी माँ की तरह ही मेहनत करेंगे। माँ, आज से आप नहीं, हम आपके और हमारे लिए खाना खुद ढूंढने जाया करेंगे। ये सुनकर टीनू चिड़िया बहुत खुश हुई। तोता मैना से विदा लेकर ये तीनों अपने घर को चले गए। उस दिन से सोनू मोनू हमेशा से मेहनत करके खाना ढूंढ कर लाते और टीनू चिड़िया आराम से बैठकर उनके साथ खाना खाया करती। टीनू, मम्मी के जाने के बाद अब मैं इस घर का मालिक हूँ। अब तुम्हारे लिए इसमें कोई जगह नहीं है। भैया, आप एक भाई होकर बहन को घर से निकाल रहे हैं। हाँ, निकाल रहा हूँ।
कहीं घोंसला बनाकर उसमें रहना शुरू कर दो। अब ये आलीशान घर सिर्फ मेरा है। भोली चिड़िया का अत्याचारी दुष्ट बेटा। चिंकी चिड़िया का घर पूरे जंगल में सबसे पक्का और खूबसूरत था, जहाँ पक्षी घोंसलों में रहा करते थे। चिंकी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ अपने घर में शान से रहा करती थी। उसकी बेटी का नाम टीनू और बेटे का नाम रिंकू था। एक सुबह चिंकी चिड़िया खाना तलाश करने निकली। टीनू घर पर ही उसके आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन रात होने तक जब चिंकी घर नहीं लौटी तो टीनू उसकी चिंता में आंसू बहाने लगी। तभी रिंकू चिड़ा भी वहाँ पहुँच गया। भैया, अच्छा हुआ आप आ गए। माँ सुबह से घर नहीं लौटी है, उनको ढूंढ कर ले आइए। अरे वो माँ है, कोई बच्चा नहीं, आ जाएगी अपने आप। इसी बीच बाज वहाँ आया। बच्चों, मैं तुमको बताने आया था कि तुम्हारी मम्मी इस दुनिया में नहीं रही। मेरी आंखों के सामने वो एक बिल्ली का शिकार हो गई। ऐसा मत कहिए मामा। यही सच है बच्चों, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। ये कहकर बाज वहाँ से चला गया। टीनू, मम्मी के जाने के बाद अब मैं इस घर का मालिक हूँ। अब तुम्हारे लिए इसमें कोई जगह नहीं है। भैया, आप एक भाई होकर बहन को घर से निकाल रहे हैं? हाँ, निकाल रहा हूँ। कहीं घोंसला बनाकर उसमें रहना शुरू कर दो। अब ये आलीशान घर सिर्फ मेरा है। टीनू आंसू बहाती हुई घर छोड़कर चली गई। रिंकू चिड़ा अपने घर से निकला और अपने दोस्तों के साथ मिलकर चोरी चकारी आवारागर्दी करने में उसने पूरा दिन निकाल दिया। अब ये उसका रोजाना का काम हो गया था। उसे लगा था कि अब उसकी जिंदगी में कभी कोई गम नहीं आने वाला। लेकिन एक दिन रिंकू चिड़ा, ओ रिंकू चिड़ा। उसने घर से निकलकर देखा तो सामने मोंटू बंदर अपने हाथ में एक लेटर लिए हुए खड़ा था और वहाँ शेर खान के साथ जंगल के बहुत से जानवर भी मौजूद थे। शेर खान, आप? रिंकू चिड़ा, ये जो मोंटू बंदर के हाथ में तुम देख रहे हो, ये तुम्हारी माँ की वसीयत है, जो उन्होंने कुछ महीने पहले इसके पास लिखवाई थी। वसीयत? भला पंछियों को वसीयत की क्या जरूरत पड़ गई? ठीक है, बताओ क्या वसीयत है उनकी। मैं चिंकी चिड़िया अपने बेटे के गलत व्यवहार से बहुत दुखी हूँ। मुझे शक है कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा ना जाने मेरी बेटी को घर में रखेगा भी या नहीं। इसलिए मैं ये वसीयत कर रही हूँ कि मेरे मरने के बाद अगर मेरा बेटा इस घर में रहना चाहता है तो उसको मेरी बेटी को भी इस घर में अपने साथ रखना होगा और उसका एक अच्छे भाई की तरह ध्यान रखना होगा। अगर मेरा बेटा इस घर में अकेला रहा तो उससे ये घर छीन लिया जाएगा और अनाथ पक्षियों में दान कर दिया जाए। अरे बाप रे! बताओ, तुम्हारी बहन कहाँ है? वो शायद अपनी सहेली के यहाँ होगी। अगर इस घर में रहना है तो उसको ढूंढ कर लाओ, वरना ये घर सिर्फ अनाथ चिड़ियों के लिए ही होगा। नहीं नहीं, मैं उसको ढूंढ कर ले आऊंगा। ले आओ, कल सुबह मोंटू बंदर को यहाँ देखने के लिए भेजूंगा। अरे मेरी फूटी किस्मत, अब उसको ढूंढ कर लाना होगा। रिंकू चिड़ा टीनू को ढूंढने निकल पड़ा। घंटों इधर उधर भटकने के बाद उसे एक आवाज सुनाई दी। अरे वाह, इतना स्वादिष्ट आम, आज तो मजा ही आ गया। आहा! अरे ये तो टीनू है। रिंकू खुश होता हुआ उसके पास गया। टीनू, मेरी प्यारी बहन, आखिर तुम मिल ही गई। पता है मैं कब से तुमको ढूंढ रहा हूँ। अरे ओ बहन के भाई, मैं कोई टीनू नहीं हूँ, मेरा नाम मीनू है और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इसका मतलब है कि ये टीनू की हमशक्ल है। देखो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है। ऑफर? कैसा ऑफर? अब रिंकू ने उसे सारी कहानी विस्तार से कह सुनाई। ठीक है, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ टीनू बनकर मेरे घर चलो। हम दोनों उस बड़े से घर में आराम से रह सकेंगे और हमारा चोरी चकारी का काम भी हम मिलकर और अच्छे से कर पाएंगे। अच्छा आइडिया है। अब वो चिड़िया रिंकू के साथ उसके घर चली गई। सुबह मोंटू बंदर वहाँ आया। ये देखो मोंटू बंदर, मेरी प्यारी बहन, मैंने इसको ढूंढ लिया है। टीनू, तुम कहाँ गई थी? क्या इसने तुमको घर से निकाला था? नहीं नहीं, मेरा भैया तो मुझसे बहुत प्यार करता है,
ये मुझे क्यों निकालेगा? अगर ये तुमको परेशान करे या कुछ भी कहे तो तुम सीधी मेरे पास आना, ठीक है? जी बंदर मामा। ये सुनकर मोंटू बंदर चला गया और मीनू रिंकू से बोली, चलो भैया मेरे लिए खाना लेकर आओ, बहुत भूख लगी है। अरे तुम जाओ, मैं क्यों जाऊं भला? देखो मैं यहाँ तुम्हारी बहन बनकर आई हूँ। अगर मैंने कह दिया कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो तो तुमको ये घर छोड़ना पड़ेगा। इसलिए अब मैं जो कहती हूँ उसे करते जाओ, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब रिंकू ही मीनू के लिए खाना तलाश करके लाता और वो बस घर के अंदर आराम से रहती। रात को भी वो किसी भी टाइम जाग जाती और रिंकू से खाना मांगती। इसी तरह दिन और रात उसने रिंकू का जीना हराम कर दिया। अब वो पूरी तरह से ऊब चुका था। मैं तुमको इसलिए लाया था कि मेरी और तुम्हारी दोनों की जिंदगी सुधर जाए। हम दोनों साथ मिलकर चोरी करें और इस बड़े से घर में आराम से रहें। लेकिन तुमने मेरे साथ धोखेबाजी की है। हाँ की है धोखेबाजी, लेकिन तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? तुमने भी तो आज तक धोखेबाजी ही की है। जब तुम्हारी माँ जिंदा थी तो तुम उनको भी धोखा देते थे। जब वो मर गईं तो तुमने अपनी बहन को घर से निकाल दिया, जबकि तुमको उसका सहारा बनना चाहिए था। हाँ तुम सही कह रही हो। मेरी बहन तो मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। अपनी माँ को तो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन उसको जरूर लेकर आऊंगा। अगर वो नहीं मिली तो? नहीं मिली तो सारी जिंदगी उसे ढूंढने में ही निकाल दूंगा। लेकिन इस घर में तभी वापस आऊंगा जब वो मेरे साथ होगी। ये कहकर रिंकू घर से निकला ही था कि उसको सामने चिंकी चिड़िया, मोंटू बंदर और सभी जानवर खड़े नजर आए। अरे माँ, तुम जिंदा हो? उसे देखकर रिंकू की आंखों में आंसू आ गए। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने आपकी और अपनी बहन के साथ अच्छा नहीं किया था। मेरे बेटे, मैं तुमको एक जिम्मेदार भाई और बेटा बनते हुए देखना चाहती थी, इसीलिए मैंने मरने का नाटक किया जिसमें ये सब मेरे साथ थे। आपने अच्छा किया माँ। अब आप आराम से घर में रहिए। मैं मेरी बहन टीनू को ढूंढने जा रहा हूँ। घर में रह रही उसकी हमशक्ल को आप बाहर निकाल दीजिए। तभी मीनू भी वहाँ आ पहुँची। क्या हुआ भैया? माँ, यही वो चिड़िया है जिसको मैंने टीनू की जगह घर में रखा हुआ है। ये सुनकर सभी जानवर जोर जोर से हंसने लगे और रिंकू को कुछ समझ नहीं आया। क्या हुआ माँ? आप सब लोग मुझ पर इस तरह क्यों हंस रहे हो? रिंकू बेटा, जब तुमने टीनू को घर से निकाला तो मैंने इसको ये तरकीब सिखाई थी। मेरे ही कहने पर ये तुमको मीनू बनकर मिली और तुमको परेशान किया, जिससे तुमको ये एहसास हो सके कि तुम्हारी सगी बहन तुमसे कितना प्यार करती थी। भैया, आपको बुरा लगा तो माफ कर देना, लेकिन वो सब करने के लिए मुझसे माँ ने ही कहा था। मेरी प्यारी बहन, तुमने जो कुछ भी किया अच्छा किया। तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं हमेशा तुम लोगों का ध्यान रखूंगा और आवारागर्दी बिल्कुल छोड़कर एक अच्छा जिम्मेदार भाई और बेटा बनकर दिखाऊंगा। ये सुनकर सभी को बहुत अच्छा लगा। उस दिन से रिंकू पूरी तरह से बदल गया और अपनी माँ बहन का अच्छे से ध्यान रखने लगा।